चलो देखते हैं बूटस्ट्रैप इमेजेस। तो बूटस्ट्रैप क्या करता है, अपने को कुछ क्लासेस प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से आप बूटस्ट्रैप के अंदर इमेजेस को क्या कर सकते हो, डिजाइन कर सकते हो, स्टाइल कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एपीसी स्किल यूट्यूब चैनल को। चलो देखते हैं नेक्स्ट। तो कोर कॉन्सेप्ट्स क्या क्या कर सकते हो आप, ठीक है। तो सबसे पहले प्राइमरी आप इमेज को रिस्पॉन्सिव बना सकते हो, ठीक है। योर स्क्रीन साइज के हिसाब से वो क्या हो जाए, इमेज अपने हिसाब से कम ज्यादा हो, साइज में कम ज्यादा होती रहे। नेक्स्ट, इमेज को आप थंबनेल ऐड कर सकते हो, एक फ्रेम वगैरह ऐड कर सकते हो। और राउंडेड शेप्स वगैरह अगर आपको बदलने इमेज के तो वो भी कर सकते हो। तो अगर आपको इमेज रिस्पॉन्सिव करनी है तो कैसे करोगे, तो उसके लिए एक डेडिकेटेड क्लास आता है अपने पास, img_fluid, ठीक है। इस नाम के क्लास से क्या कर सकते हो आप, आपकी इमेज को रिस्पॉन्सिव कर सकते हो, यानी स्क्रीन के साइज के हिसाब से वो साइज में क्या करेगा, खुद को कम ज्यादा करेगा, ठीक है। तो ये मोस्टली करता क्या है कि आपकी जो इमेज है उसकी जो विड्थ है वो 100% कर देगा, ठीक है। और हाइट भी क्या कर देगा, ऑटो रख देगा। तो इमेज का जैसा भी एस्पेक्ट रेशियो होगा उसके हिसाब से इमेज अपने आप क्या करेगी, हाइट में कम ज्यादा होगी। जैसे आपकी विड्थ कम ज्यादा होगी उसके मुकाबले सेम वे में हाइट और हाइट भी एडजस्ट की जाएगी। तो चलो देखते हैं एग्जाम्पल में। तो अपन क्या चाहते हैं, इमेज अप्लाई करना चाहते हैं। तो उसके लिए img करके टैग आता है html में, जिसकी मदद से आप इमेजेस ला सकते हो। इमेज src, और src में आपको बताना पड़ता है इमेज का नाम। तो उसके लिए अपने पास इमेज होनी चाहिए, तो इमेज लेके आते हैं। तो ये है अपना वो फोल्डर जिसमें अपन बूटस्ट्रैप का काम कर रहे थे, ठीक है। तो अपन इसमें कोई इमेज वगैरह चाहते हैं, तो ये जो मेरे पास ऑलरेडी एक इमेज है wallpaper.jpg, वो मैं यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ। तो wallpaper.jpg आ चुकी है। तो ये रही अपनी wallpaper.jpg। तो अभी अपन बोलेंगे wallpaper.jpg फाइल, ठीक है। तो अभी अगर आप देखोगे तो बाय डिफॉल्ट इमेज की जो साइज है वो क्या रहेगी, जितना उसका एक्चुअल साइज है उतनी उसकी एक्चुअल इमेज यहाँ पे अपने को दिखेगी। तो इमेज ऑब्वियस सी बात है साइज में क्या है, बहुत ज्यादा बड़ी, तो इसलिए पूरी इमेज एक साथ नहीं दिख रही। तो अपन मोस्टली क्या करते हैं, उसको विड्थ वगैरह देके दिखते हैं ना, HTML एट्रीब्यूट अप्लाई करेंगे विड्थ, और 30 बोला तो 30 की साइज, 40 बोला तो 40। अभी कैसा है, जो भी आप साइज दोगे वो हमेशा आपके पेज की फिक्स साइज रहेगी, है ना। इमेज की वो फिक्स साइज रहेगी पेज के अंदर, चाहे आप पेज को कितना भी बड़ा करो छोटा करो, साइज सेम ही रहेगी, वो उसमें कम ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। अपन कितनी भी हाइट रख दे, विड्थ रख दे, इमेज जो है वो वही, वो स्क्रीन के साइज के हिसाब से अपने आप कम ज्यादा नहीं करने वाली। तो वहीं पे आप यूज कर सकते हो बूटस्ट्रैप क्लास का। कौन सा क्लास देख रहे हैं अपन, इमेज फ्लूइड। जैसे अपन ये क्लास लगाया तो अभी देखोगे तो स्क्रीन के साइज के हिसाब से इमेज अपनी साइज या तो कम भी कर सकती है तो ज्यादा भी कर सकती है। एक मैक्स हो गई साइज की भाई 800 से ऊपर नहीं जाएगी, लेकिन अगर स्क्रीन की साइज छोटी होगी तो छोटी हो जाएगी। जैसे कि अगर मैंने बोला 1000 साइज रखो विड्थ, तो वो क्या करेगा 1000 रख देगा। तो देखोगे जैसे जैसे स्क्रीन की साइज बढ़ रही है इमेज भी बढ़ रही है, लेकिन 1000 के आगे नहीं बढ़ रही है, ठीक है। उससे कम होगी लेकिन छोटी, ठीक है, छोटी भी हो जाएगी, लेकिन एक पर्टिकुलर जो विड्थ आपने बताया उससे ज्यादा नहीं। और अगर आपने ये विड्थ हटा दी तो जो उसकी एक्चुअल साइज है वहां तक अपने आप को बढ़ाता जाएगा। अगर एक मैक्स विड्थ नहीं है तो जैसे जैसे स्क्रीन की साइज बढ़ेगी वो इमेज भी बढ़ती रहेगी। तो ये हो गई इमेज फ्लूइड, ठीक है। स्क्रीन के साइज के हिसाब से अपनी साइज कम ज्यादा कर रही है। या फिर अगर आप विड्थ बता देते हो तो जो आपने विड्थ की वैल्यू प्रोवाइड की है उससे ज्यादा बड़ी नहीं, उससे छोटी हो जाएगी भले, लेकिन उससे ज्यादा बड़ी नहीं, ठीक है। तो ये है इमेज फ्लूइड क्लास, जिसकी मदद से आप इमेज को रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं। फ्रेमिंग एंड थंबनेलिंग, तो आप क्या कर सकते हो, बूटस्ट्रैप के अंदर आपके इमेज को
एक थंबनेल या एक फ्रेम ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए एक क्लास आता है इमेज हाइफन थंबनेल। तो ये व्हाइट कलर के ऊपर बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं, एक फ्रेम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, 1 पिक्सल की सॉलिड बॉर्डर अप्लाई हो जाती है विथ पैडिंग एंड ऑफसेट, ठीक है। एक क्लीन एंड राउंडेड क्या रहते हैं, उसके कॉर्नर्स भी थोड़े से राउंडेड कॉर्नर्स भी रहेंगे उसके, ठीक है। और कस्टम बैकग्राउंड कलर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। वैसे बाय डिफॉल्ट व्हाइट होता है, आप अपने हिसाब से कस्टम बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो इस इमेज को मुझे क्या चाहिए, थंबनेल अप्लाई करने का है, ठीक है। तो इस इमेज की मैं साइज थोड़ी सी रेड, और मुझे ये चाहिए थंबनेल। तो IMG पर 3। तो देखोगे एक फिन से व्हाइट कलर की बॉर्डर आई है, ठीक है। एक काम कर देता है अपन एक और क्लास मार्जिन ऐड कर देता हूँ 3। तो देखोगे यहाँ पे व्हाइट कलर की, थोड़ा सा जूम करेंगे तो देखोगे ये फेन से व्हाइट कलर की क्या आ गई, उसके आजू बाजू बॉर्डर। तो अगर अपने को क्या करना है, ये जो उसकी थंबनेल है, यानी ये जो व्हाइट कलर की बॉर्डर आई है, उसका कलर अगर चेंज करना है तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, उसके लिए यूज करोगे बीजी। बोले कि बीजी प्राइमरी, तो ब्लू कलर। ऐसे अगर मैं बोला सक्सेस तो ग्रीन, वार्निंग तो आ जाएगा येलो कलर। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अलग अलग कलर्स की बॉर्डर अप्लाई कर सकते हो, थंबनेल अप्लाई कर सकते हो, है बॉर्डर और शेप, ठीक है। तो अगर आपको क्या चाहिए, थोड़ी सी जो उसकी बॉर्डर है, जो थंबनेल की बॉर्डर है वो थोड़ी सी राउंडेड चाहिए, तो डॉट राउंडेड आप बोल सकते हो, या राउंडेड सर्कल बोल सकते हो तो पूरा सर्कुलर आ जाएगी। और पील बोलोगे तो पील शेप में आ जाएगी बॉर्डर। चलो देखते हैं राउंडेड। तो जो उसके कॉर्नर्स है वो थोड़े से और ज्यादा राउंडेड, ठीक है। और वैसे राउंडेड सर्कल बोला तो पूरी सर्कुलर शेप में हो गई, है ना। और वैसे ही अगर मैंने पील बोला तो पील के शेप में, ठीक है। इस तरह से आप शेप चेंज कर सकते हो, सर्कुलर चाहिए तो सर्कुलर, पील शेप में चाहिए तो पील शेप में। वैसे अगर आपके पास कोई स्क्वायर इमेज हो, तो अभी क्या है, मेरे पास ये प्रोफाइल वाली एक इमेज है, मैं इसको कॉपी कर देता हूँ और अपने एग्जाम्पल वाले फोल्डर में पेस्ट कर देता हूँ। मेरे पास एक प्रोफाइल इमेज है, तो चलो देखते हैं। तो सपोज मैंने यूज की प्रोफाइल वाली इमेज, PNG, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो ये एक पूरी क्या है, स्क्वायर इमेज है। तो अगर देखोगे तो ये एक स्क्वायर इमेज है, और इसको अगर मैंने बोला राउंड डेट हाइफन सर्कल, तो देखोगे ये जो इमेज है वो पूरी एक सर्कुलर इमेज में बदल जाएगी। तो अगर आपकी रेक्टेंगुलर इमेज है तो पील शेप उसके ऊपर बराबर दिखेगा, और अगर आपकी स्क्वायर इमेज है यानी चारों साइड सेम है तो एक परफेक्ट सर्कल बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप सर्कुलर बॉर्डर भी ला सकते हैं। है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, अगर आपको अलाइनमेंट करना है इमेज को, तो फ्लोट स्टार्ट बोलोगे तो स्टार्ट में होगा, फ्लोट एंड बोलोगे तो राइट साइड में हो जाएगा, और MX ऑटो बोलोगे तो सेंटर में हो जाएगा। लेकिन सेंटर में करने के लिए MX ऑटो तो लगानी है, साथ में D डैश ब्लॉक भी लगाओगे तब जाके वो सेंटर में होगी। तो बाय डिफॉल्ट तो जो इमेज है वो लेफ्ट साइड पे ही दिखेगी आपको, ठीक है। अगर आपने इसको बोला भी फ्लोट स्टार्ट, तो वो स्टार्ट नहीं है, लेकिन वही फ्लोट एंड कॉल किया
ठीक है, तो फ्लोट स्टार्ट बोलोगे तो स्टार्ट में होगा, एंड बोलोगे तो एंड में हो जाएगा। वही अगर मुझे सेंटर में चाहिए इमेज तो मैं यूज कर सकता हूँ mx ऑटो, लेकिन सेंटर में नहीं आएगी, तो उसके लिए एक और प्रॉपर्टी अप्लाई करनी पड़ेगी, डी डैश ब्लॉक, तब जाके वो सेंटर में आएगी। ये ब्लॉक टाइप का एलिमेंट और फिर वो दोनों साइड से सेंटर में, और वो इमेज हमेशा सेंटर में ही दिखेगी, चाहे स्क्रीन के साथ कुछ भी। तो ये अपने देखा कुछ बूटस्ट्रैप क्लासेस जिसकी मदद से अपन इमेजेस के ऊपर क्लासेस अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक कीजिए एपीसी स्किल यूट्यूब चैनल।